देखिए, अब बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। तो 2 बिलियन था 1900 में, ठीक है। 6 बिलियन हो गया 2000 में, ठीक है। उसके बाद 7.2 बिलियन जो हो गया वो 2011 में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में। तो 350 मिलियन जो था, 350 मिलियन जो था वो 1970 जब हम लोग आज़ाद हुए थे, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब कितना था? तो 350 बिलियन, ठीक है, 350 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हुआ 1 बिलियन हो गया कितना 2000 में, और 1.2 बिलियन जो हो गया वो कितना हो कब हो गया? तो 2011 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज द लेस देन 2%, ठीक है, लेस देन 2% है। दैट इज 20/1000 पर ईयर दिया है। अब कह रहा है स्टेटरी राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल इज टू 18 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद बताया गया कि एज जो है मेल का एज जो होगा वो क्या होगा? 21 होगा, ठीक है। मेल का एज जो होगा वो कितना होगा? 21 ईयर होगा। लेकिन फीमेल का एज जो होना चाहिए मैरिज के लिए तो वो होता है 80 ईयर, ठीक है। इंसेंटिव्स गिवन टू कपल एंड विथ स्मॉल फैमिलीज ऑफ आर टू ऑफ द अदर मेजरेबल टेकन इन टैकल्स दिस प्रॉब्लम। देखिए, लोगों को क्या किया गया कि इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लोगों को क्या किया गया? मोटिवेट किया गया, लोगों को अवेयरनेस किया गया, ताकि और दूसरा पॉइंट ये था कि मैरिज का जो एज था वो मेल केस में कितना 21 साल, और फीमेल जो है वो 18 साल की हुई तभी शादी करने के लिए एक लीगल एज बनाया गया, ठीक है। उसके पहले क्या हो तो उसको नाबालिग बोला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है आइडियल कंट्रासेप्टिव के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल कंट्रासेप्टिव कौन कौन होते हैं उसके बारे में। तो यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और एटलीस्ट साइड इफेक्ट। देखिए, इस कंट्रासेप्टिव का यूज करें तो मतलब वो क्या हो? यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से मिल जाए, इजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, इफेक्टिव हो, ठीक है। जो जिसके लिए हम कंट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं वो क्या हो? इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है, विथ नो, रिवर्सिबल का चांसेस कम हो, इरिवर्सिबल हो, और लीस्ट साइड इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट का चांसेस बहुत कम हो, ठीक है। अब कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में जानेंगे। तो पहला मेथड है नेचुरल मेथड्स, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। देखिए, नेचुरल मेथड क्या होता है कि जिसमें क्या किया जाता है कि स्पर्म और ओवम के मीटिंग के चांसेस को क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 14वें दिन के बाद, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन होता है, तो उस समय क्या होता है? वो फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। तो उस समय तक कुछ दिनों तक हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, ताकि उस समय एक जो हो ओवुलेशन हुआ रहता है, तो उस समय फर्टिलाइजेशन का चांसेस, यानी स्पर्म अगर मीट कर जाए तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पीरियोडिक एब्सेंस इन one such a method which couple avoid the abstain to coitus from day 10 to 70। देखिए, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें से 17वें दिन, ठीक है, 10वां से 17वां दिन जो हम बात किए थे वो क्या करें? एब्सटेन कर जाए, ठीक है, अवॉइड करें, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवुलेशन कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में 10 से 17 दिन के बीच में जो फर्टिलाइजेशन का चांसेस होता है वो हाई होता है। इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। देयर फोर बाई abstaining फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। इससे हम लोग कंसेप्शन को रोका जा सकता है, ठीक है, इसी माध्यम से। तो ये होता है दूसरा मेथड है क्या? पीरियोडिक एब्सटेंस, ठीक है। तीसरा मेथड है विड्रॉल, और देखिए, अब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। देखिए,
इसमें क्या होता है कि इजैकुलेशन के समय क्या किया करें कि मेल पार्टनर जो हो वो अपना पेनिस क्या करे, विड्रॉल कर ले, बाहर कर ले, ठीक है। तो उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन का चांसेस जो होगा वो यानी ओवम और स्पर्म जो होगा वो आपस में नहीं मिलेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड जो होता है, आता है वो लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोलैक्टिन मे बी लीड टू इनहिबिशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन लैक्टिंग मदर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या प्रोलैक्टिन का हाई, मे लीड टू इनहिबिशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन लैक्टिंग मदर, ठीक है। जब दूध पिला अगर मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस समय क्या होगा, लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है, रुका रहता है, ठीक है। लैक्टेशनल एमेनोरिया उस समय क्या होगा, absence ऑफ menstruations, ठीक है। मेथड्स इज बेस्ड ऑन the that ovulations and therefore the cycle do not occur during this period of intense lactation following pituitary, ठीक है। चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शंस आर ऑलमोस्ट नील, इस समय उस समय क्या होता है, चांसेस कॉन्सेप्शन का चांसेस जो होता है वो ऑलमोस्ट नील होता है, बहुत रेयर केस, मतलब नहीं के बराबर हो। इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग फॉर्चुनेशन। देखिए फॉर्चुनेशन होने के बाद लगभग लगभग 6 महीने तक ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विथ द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ठीक है। ओवम और स्पर्म को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं फिजिकली मीटिंग के लिए, फिजिकल मीटिंग विथ हेल्प ऑफ बैरियर, ठीक है। बैरियर के हेल्प से हम लोग क्या फिजिकल मीटिंग्स को रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फिजिकल मीटिंग में आ गया कंडोम्स आर बैरियर्स मोड मेड ऑफ थिन रबर, ठीक है, latex sheath that are used to cover the penis in a male or vagina and cervix in female, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल कॉन्डम, ठीक है। ये कॉन्डम है और ये फीमेल के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका काम क्या होता है, तो प्रोटेक्टिंग द यूजर फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए होता है, ठीक है, एंड एड्स, ठीक है। उसके अलावा STD होता है और एड्स के लिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स, vault are also barriers made of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये नाम है कौन कौन, डायफ्रागम्स, सर्वाइकल कैप्स, vaults, ये सब होते हैं, ठीक है। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू दी सर्विक्स, ठीक है। दे आर रीयूजेबल, ये जितने भी तीन नाम हैं ये क्या होते हैं, रीयूजेबल होता है, लेकिन कॉन्डम्स जो होता है वो रीयूजेबल नहीं होता है, मतलब इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विथ दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी। देखिए स्पर्मिसाइडल यूज करते हैं, जिसको जो क्या करता है, स्पर्म को क्या करता है, मार देता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मिसाइडल्स क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ठीक है। ये सब का यूज करके हम लोग भी कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं IUD, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन मेडिएटेड IUD जो होता है वो क्या होता है, लिप्स लूप होता है, ठीक है। नॉन मेडिएटेड अगर कोई बात करेंगे तो वो होता है लिप्स लूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि नॉन मेडिएटेड मिलाने के लिए देता है मैचिंग में, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है दिस डिवाइस आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील ओनली। ये किससे बना होता है, तो प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील से बना रहता है। लिप्स लूप मेड ऑफ प्लास्टिक impregnated with barium sulfate
इज स्टिल यूज इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका यूज किया जाता है, उस पर क्या रहता है, बेरियम सल्फेट लगा रहता है, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडी कौन कौन है, तो CuT, ठीक है, Cu7, मल्टीलोडेड 375, ठीक है। ये 3 नाम याद रखिएगा, ये कॉपर रिलीज करता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी, अगर बात करें फर्टिलाइजेशन को सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन कौन है, तो कौन है, तो ये है प्रोजेस्टेरोन एंड LNG20, ठीक है। इसके बाद आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड Cu आयन, देखिए कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और क्या, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, जो स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। The hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to sperm, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म का, ठीक है। IUDs आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए अगर एक बच्चा गैप, 2 बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, अगर गैप के लिए चाहिए तो उस पेरेंट्स को, उस कपल को सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसका होता है, IUDs। ये एक आइडियल है इसलिए क्योंकि 2 बच्चों के बीच में क्या हो, स्पेस हो, ठीक है। या अगर कोई कपल क्या कर रहा है, बच्चा अभी नहीं चाह रहा है, ठीक है, तो अगर फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाह रहा है तो उसके लिए ये IUDs क्या है, IUD का यूज कर सकता है, ठीक है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्या होता है, ये क्या है, IUD जो है वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, ठीक है, पूरे इंडिया में, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल, ठीक है। देखिए ओरल कंट्रासेप्शन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्मॉल डोज दे दिया जाए प्रोजेस्टेरोन का, प्रोगेस्टोजेंस का, या प्रोगेस्टो एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का, इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड है ये फीमेल के लिए, ठीक है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डे स्टार्टिंग, ठीक है, प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर। मेंस्ट्रुएशन जब 7 दिन का गैप हो जाता है, जब मेंस्ट्रुएशन आता है, इट हैज़ रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। फिर वैसे ही प्रोसेस क्या होता है, 21 दिन तक चलेगा, 7 दिन के लिए गैप हो जाएगा, फिर 21 दिन चलेगा, जब तक ले मेंस्ट्रुएशन का 7 मेंस्ट्रुएशन आएगा उस समय 7 दिन तक गैप, और उसके बाद फिर से वहीं रिपीट, ठीक है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशंस एंड इम्प्लांटेशंस एज वेल एज alter the qualities of cervical mucus to prevent and retard entry of sperm. Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the female, ठीक है, इसको भी well accepted किया गया है। Progestogens along or in combination with estrogens can also be used by female एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर दी स्किन, ठीक है। कुछ चीज़ों में इसका इंजेक्शन के तौर पे यूज किया जाता है, कुछ क्या किया जाता है, स्किन में इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू डैट द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, ठीक है। पिल्स के वजह से ये क्या होता है, इफेक्टिव इसका पीरियड जो होता है वो सिमिलर ही काम होता है, लेकिन ये क्या होता है, इफेक्टिव लॉन्गर होता है, ठीक है। जैसे इसको देखिए इम्प्लांट किया गया है, ठीक है, ये कॉपर टी है, ठीक है। प्रोगेस्टोजेंस और प्रोगेस्टोजेंस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस और IUD विद इन 72 hours of coitus has been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used avoid possible pregnancy due to rape and casual unprotected intercourse। देखिए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के समय या कोई रेप का घटना हो जाता है उस समय दिया जाता है कौन सा,
तो प्रोगेस्टोजेंस और प्रोगेस्टोजेंस एंड्रोजन का कम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है, 72 घंटे के अंदर में, जिससे क्या होता है, कंसेप्शन का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी का चांसेस जो पॉसिबिलिटी होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मेथड के बारे में, ठीक है। सर्जिकल मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टरलाइजेशन भी, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। इसमें होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है वेसेक्टोमी, स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप थ्रो अ स्मॉल इंसिजन्स ऑन द स्क्रोटम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो वॉश डिफरेंस के इसके स्मॉल पार्ट को क्या दिया जाता है, काट के और टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में सेम कंडीशन, और स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, ठीक है, एंड टाइट, ठीक है, थ्रो द स्मॉल इंसिजन्स ऑफ एब्डोमेन एंड और थ्रो वेजाइना। दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। मतलब इसमें कोई इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबिलिटी का चांसेस बहुत ही कम होता है, कम क्या नहीं ही होता है, ठीक है। देखिए इस फिगर में अच्छे से फिगर देख लीजिए, ये वेसेक्टोमी है मेल में और ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल में, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिकॉज देयर पॉसिबल इल साइड इफेक्ट लाइक नोजिया। इसमें साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कंट्रासेप्टिव का यूज कर अगर रेगुलर यूज करते हैं तो उस समय कुछ उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है, लीड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस ब्लीडिंग हो सकता है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और थ्रॉट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। इसको हम लोग टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे MTP के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिस MTP के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।